गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवर टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सो गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि अपन लोग करते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा करते हैं, क्या करते हैं कि एक पूरा जो साल होता है, जैसे अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो पूरे साल का एक बजट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कि इस साल में अपने को इतना इतना खर्चा करना है और इतने इतने अपने जो है रिसिप्ट्स आएंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ यहाँ जगह से अपने को इनकम होगी और यहाँ यहाँ जगह अपन एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी करती है। ठीक है, क्योंकि उनको पूरी कंट्री चलानी है, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अरे इस साल में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में ये अपने एक्सपेंडिचर्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करेंगी, सरकार खर्चा करेगी और रिसिप्ट्स यानी कि यहाँ यहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होएगी। ठीक है, उसका एक एनुअल स्टेटमेंट वो लोग बना करके तैयार कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। बजट मतलब कि जैसे अपन बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, कहीं भी जैसे अपन जैसे ड्रेस लेने जाते हैं, ठीक है, या फिर कार लेने जाते हैं, बाइक लेने जाते हैं, कोई स्कूटी लेने जाते हैं, साइकिल, कुछ भी मान लो, तो दुकानदार पूछता है ना कि सर आपका बजट कितना है, या फिर मैम आपका बजट कितना है, वो बताइए आप। हम आपको उस हिसाब से ड्रेस दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बजट मान लो 500 रुपये का है। ठीक है, तो फिर मैं 1000 की ड्रेस क्यों देखूंगी, है ना, मैं 500 के अंदर अंदर ही तो कोई ड्रेस देखूंगी। ठीक है, तो वो मेरा बजट हो गया। ठीक है, और अगर जैसे मान लो मुझे पता चल जाए कि अरे अभी मेरे पास 500 रुपये, यहाँ से मुझे अभी मतलब 500 रुपये और मिल जाएंगे, तो इसका मतलब मेरा 1000 का बजट हो गया, तो अब मैं उस अकॉर्डिंग की ड्रेस देखूंगी। ठीक है, तो वैसे तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तक की, है ना। जो बजट है वो क्या है, एनुअल। ठीक है, एनुअल यानी कि पूरे एक साल का स्टेटमेंट अपन ने तैयार कर लिया। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं गवर्नमेंट बजट के। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। ठीक है, सारे लेवल की गवर्नमेंट जो है वो बजट प्रिपेयर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है एंड लोकल गवर्नमेंट्स भी बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए करेंगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनियन बजट। ठीक है, तो अपन बस यूनियन बजट को ही पढ़ेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्टेट्स के लिए करती है और लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो लोकल बॉडीज़ के लिए करती हैं, बजट बनाती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि बजट में अपन जो है एक्चुअल फिगर्स को नहीं लेते हैं, अपन एस्टिमेटेड फिगर्स को लेते हैं। ठीक है, कि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि हमें यहाँ से इतनी ही एग्जैक्ट इनकम होएगी या फिर इतना ही हम एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर करेंगे, हम मोटा मोटा अनुमान ले लेते हैं, तो इसलिए एस्टिमेट फिगर्स होते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसे फिक्स्ड फिगर्स नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाएगा प्लान अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट बजट जो है वो अपन कैसे प्लान करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो कैसे प्लान करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि गवर्नमेंट का क्या क्या एम है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग बजट प्रिपेयर होता है। अब बजट को जो है पार्लियामेंट में जो है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कब प्रेजेंट करते हैं, जब प्रेसिडेंट जो है बोले कि इस डे को करो या इस डेट को करो। ठीक है, तब प्रेसिडेंट से पूछ के उस डेट को पार्लियामेंट में जो है बजट पेश होता है। ठीक है, कौन प्रेजेंट करता है, कौन प्रेजेंट करता है बजट को, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं लेटेस्ट वो करते हैं। ठीक है, तो अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करती हैं कि रीड करती हैं बजट स्पीच को, कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक है, और लोकसभा के बाद जो बजट की कॉपी है वो कहाँ पे जाती है, राज्यसभा में जाती है। ठीक है, अब ये जो काम है यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट को रीड करेंगी लोकसभा में, पार्लियामेंट में। वो कब होता है, जब प्रेसिडेंट बोलते हैं, एक तो तब होता है, और दूसरा फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी ईच ईयर, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी ईच ईयर, यानी कि 1 फरवरी को होता है हर साल। ठीक है, तो अभी फेब्रवरी आने वाली है, तो आप लोग देखना कि 1 फरवरी को जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो क्या करेंगी, बजट स्पीच देती हैं। ठीक है, अपन ने पिछले साल भी देखा था, अपन इस साल भी देखेंगे, अपन हर साल देखते हैं। ठीक है, तो वो लोकसभा में बजट स्पीच को देती हैं। ठीक है, प्रेजेंट करती हैं अपना बजट कि ये हमारा अगले साल का बजट है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा कि बजट जो है जब तक उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता तब तक अपन उसको इफेक्ट में नहीं ला सकते। ठीक है, तो जैसे ही बजट को पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाता है, अपन क्या करते हैं, इफेक्ट
हो जाता है उसका शुरू 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से ही उसको अपन लागू करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। 6 पॉइंट आ जाएगा, बजट क्या क्या रिवील करता है। बजट में 2 बातें होती हैं। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट ईयर की, ठीक है, कि लास्ट ईयर अपन ने ये इनकम हुई यहाँ से और यहाँ से एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। और दूसरा, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ऑफ कमिंग और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो बजट जो है वो 2 चीज़ें बताता है। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कैसी रही और आने वाले साल की नई फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट बजट का एम क्या होता है, अपन जो सरकार है वो गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, ठीक है। सो पहला, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सरकार जो है वो बजट क्यों बनाती है, रीएलोकेशन यानी कि बांटने के लिए रिसोर्सेज को। अब बजट जो है वो एम करता है बैलेंस पे। बैलेंस कैसे, बजट एम करता है कि बैलेंस हो। बैलेंस कैसे हो, सोशल गोल्स भी हमारे अचीव हो जाएं और हमारी इकोनॉमिक गोल्स भी अचीव हो जाएं, ठीक है। इकोनॉमिक गोल क्या है सरकार का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और सोशल गोल क्या है, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। सोशल मतलब कि सामाजिक, यानी कि पब्लिक का वेलफेयर करना है, और इकोनॉमिक यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, पैसे की बात आ गई यहाँ पे। चलो, तो अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे रिसोर्सेज को बांटती हैं, तो देखो, पहला तो क्या करती हैं, टैक्स कंसेशंस कर देती हैं या फिर सब्सिडीज़ दे देती हैं, है ना। यानी कि जो भी ऑलरेडी गुड्स हैं उनमें टैक्स कम कर देती है या फिर सब्सिडीज़ दे देती है, ठीक है, कुछ छूट दे देती है, ठीक है। और वहीं पे दूसरा क्या करती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज में क्या आ जाएगा, पार्क्स, वाटर सप्लाई, डिफेंस, रोड्स, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। कि गवर्नमेंट क्या करती है, पार्क्स बना देती है, ठीक है, गार्डन्स बना देती है, वाटर सप्लाई करती है, डिफेंस यानी कि आर्मी के जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, कैनाल्स बनाती है, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये कैसी हैं, नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इससे सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि आप पार्क में जा रहे हो, आप उसका पेमेंट थोड़ी कर रहे हो, आप तो फ्री में जा रहे हो ना, राइट। सेकंड क्या आ जाएगा, नॉन राइवलरस हैं ये, ठीक है। क्या नॉन राइवलरस मतलब क्या हो जाएगा कि कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है, क्योंकि पार्क में हर कोई जाता है, ठीक है। वो किसी के लिए भी ऐसा नहीं कि नहीं बस ये लोग ही जा सकते हैं, बस रिच लोग ही जा सकते हैं, नहीं भाई, वहाँ पे सब जा सकते हैं, पार्क में सब लोग जा सकते हैं। वाटर सप्लाई का यूज़ हर कोई करता है, ठीक है, रोड पे हर कोई चलता है, ठीक है। सो नॉन राइवलरस, ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी कि इसमें से हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं रखते हैं, ठीक है, बाहर नहीं रखते हैं किसी भी इंसान को, हर कोई यूज़ करता है पार्क्स को, ठीक है, वाटर सप्लाई को, रोड को, तो इसीलिए नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। किसी को भी इनके यूज़ से हम वंचित नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको आउट नहीं करते हैं वहाँ से। वहीं पे अगर अपन टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2 तरीके से करती है, ठीक है। पहला तो क्या करती है, या तो एनकरेज करेगी या फिर डिस्करेज करेगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट को क्या करना है, खादी को बढ़ाना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, ठीक है, हार्मफुल नहीं है, वो यूज़फुल प्रोडक्ट है। और वहीं पे जो लिकर है और जो सिगरेट्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो कम करनी है, मान लो सरकार को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेगी, डिस्करेज कर देगी इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करेगी, कम इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। और क्या कर देगी, टैक्सेस बढ़ा देंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगी, सब्सिडीज़ बढ़ा देंगी और टैक्स कम कर देंगी। यहाँ पे सब्सिडीज़ कम कर देंगी और टैक्स बढ़ा देंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को खादी को प्रमोट करना है ना, तो इसीलिए वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा देंगी, सब्सिडीज़ जो है वो बढ़ा देंगी, ठीक है, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है वो खादी को प्रोड्यूस करना शुरू करें, क्योंकि वो देखेंगे कि अरे यहाँ तो सब्सिडीज़ मिल रही है और टैक्स भी कम है, ठीक है, तो हम लिकर और सिगरेट्स को क्यों प्रोड्यूस करें। जो गवर्नमेंट है वो किसकी हेल्प करती है, प्रोड्यूसर्स की, ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर या फिर प्रोडक्ट। गवर्नमेंट को अगर किसी भी सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर्स, जिसको भी उन्हें इम्प्रूव करना होता है, वहाँ पे इनकरेज कर देती है इन्वेस्टमेंट को। और जहाँ पर भी या फिर किसी भी प्रोडक्ट को नहीं उनको सपोर्ट करना होता है तो वो डिस्करेज कर देती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सेकंड आ जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है। तो सेकंड है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करो, ठीक है। सो इस
रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। सो जितनी भी इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज़ हैं कि किसी के पास ज़्यादा इनकम है, किसी के पास कम इनकम है, किसी के पास ज़्यादा वेल्थ है, किसी के पास कम वेल्थ है, तो सरकार इसको ख़त्म करना चाहती है। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, रिड्यूसिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ठीक है। तो जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है सरकार उसको कम करना चाहती है, ये गवर्नमेंट बजट का एम होता है, ठीक है। तो सरकार इसके लिए क्या करती है कि इम्पोज कर देती है टैक्सेस ऑन रिच एंड स्पेंड मोर ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। यानी कि सरकार क्या करती है कि जो रिच लोग हैं उन पे तो ज़्यादा टैक्स लगाती है और जो पुअर पीपल हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करती है, ठीक है। तो गरीब लोगों पे स्पेंड कर दिया तो वो लोग थोड़े से रिच हो जाएंगे, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगर सरकार उनको कुछ फ्री में दे देगी या फिर स्पेंड करेगी उन पे ज़्यादा, और वहीं पे जो रिच लोग हैं उन पे टैक्स लगाएंगी तो उनकी वेल्थ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिच और पुअर बैलेंस हो जाएंगे। थर्ड आ जाएगा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब सरकार का तीसरा उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट बजट को लेके, तो गवर्नमेंट बजट से सरकार क्या करना चाहती है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करना चाहती हैं, ठीक है, रिड्यूस करना चाहती हैं। इसका मतलब क्या करना चाहती हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी वहाँ पे। डेवलपमेंट कैसे होगा, इंसेंटिव्स देके, ठीक है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मतलब वही सब्सिडीज़ या फिर हेल्प करके, ताकि क्या कर सके, सेटअप कर सकें प्रोडक्शन यूनिट्स, ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में भी प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो सेटअप हो सके। तो वहाँ जैसे जैसे गांव में अगर जैसे कोई इंडस्ट्रियल यूनिट डाल दी, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा, वहाँ पे लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो फिर गांव में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। गांव के लोगों के पास ज़्यादा पैसे आने लग जाएंगे। SEZ इसका एक एग्जाम्पल है। SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, जहाँ पे जो सरकार है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो गवर्नमेंट का फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि मैनेज करना पब्लिक एंटरप्राइजेस को बजट के थ्रू, ठीक है। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब क्या होता है, जो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब क्या होता है, जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, वो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है। इनको अपन नेचुरल मोनोपोलीज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब मोनोपोलीज मतलब वही जिसका जो एक ही फर्म है जिसकी, ठीक है, एक ही फर्म है और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है कम कॉस्ट पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कम कॉस्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर देती है और फिर बांट देती है पब्लिक को, ठीक है। तो मोनोपोली है मतलब सरकार की किन किन चीज़ों में, जैसे कि रेलवेज़ में, ठीक है। अब रेलवेज़ में आप देख लो, कोई भी प्राइवेट रेलवे नहीं चलता है, ठीक है, पब्लिक ही है रेलवेज़, ठीक है, पब्लिक ही है। एंड पोस्ट ऑफिस जो है वो कौन रन करते हैं, अपनी गवर्नमेंट ही रन करती है, ठीक है, वो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर ही आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर सप्लाई, ये सब किस में आते हैं, इन सबको कौन रन करता है, हमारी सरकार रन करती है, ठीक है। तो इसलिए ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेस में आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के थ्रू इन सबको फाइनेंशियल हेल्प देती है या फिर कंट्रोल करती है, ठीक है, ठीक है। नाउ फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे इकोनॉमी में, अनस्टेबल है अभी वो, इसका मतलब क्या हुआ, या तो इन्फ्लेशन हो गया या डिफ्लेशन हो गया, ठीक है। अब स्टेबलाइज कैसे करेगी गवर्नमेंट, सरप्लस बजट पॉलिसी या तो यूज़ करेगी या फिर डेफिसिट बजटरी पॉलिसी यूज़ करेंगी, ठीक है। सरप्लस बजट पॉलिसी सरकार कब यूज़ करेगी, जब इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और डेफिसिट बजटरी पॉलिसी कब यूज़ करेंगी, जब डिफ्लेशन होगा, ठीक है। इकोनॉमी अनस्टेबल कब होती है, जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी या फिर क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ा देंगी। डिफ्लेशन में क्या करेगी सरकार, पब्लिक एक्सपेंडिचर या तो बढ़ा देंगी या फिर टैक्सेस को कम कर देंगी, ठीक है। दोनों काम भी कर सकती हैं, राइट, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। सरकार जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में नहीं मिलेंगे, ठीक है। टैक्सेस जो है वो बढ़ा देंगी, इन्फ्लेशन यानी कि बहुत ज़्यादा मार्केट में सप्लाई हो रहा है, टैक्सेस अगर बढ़ा देंगी तो फिर कम हो जाएगा क्योंकि लोग फिर कम खरीदेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कम है, डिफ्लेशन हो गया, तो पब्लिक को एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को फ्री में गुड्स देंगी तभी तो लोगों के अंदर डिमांड बढ़ेगी और फिर वो खरीदेंगे भी सही, ठीक है। टैक्सेस को कम कर देंगी, यानी कि फिर अगर जैसे गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गया, टैक्स कम हो गया किसी भी प्रोडक्ट पे, तो फिर क्या होगा कि लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो फिर डिफ्लेशन नहीं होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो इस तरह से इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। 7th पॉइंट क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का 7th पॉइंट आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार क्या चाहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब किसी भी कंट्री में ग्रोथ कब अपन मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी, मेजर्ड इन जीडीपी। ठीक है, यानी कि अगर जीडीपी बढ़ी तो ग्रोथ हुई, जीडीपी कम हुई तो ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, इंक्रीज इन रियल जीडीपी भी इसको हम बोलते हैं। अब जीडीपी इंक्रीज मतलब क्या होता है, गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक कंट्री में एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बढ़े, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा जीडीपी। ठीक है, प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू वो सब काउंट होएगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का वॉल्यूम, उतनी ज़्यादा जीडीपी, उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करती है, पहला थ्रू गिविंग वेरियस इंसेंटिव्स एंड टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज़ टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, ताकि जो भी मतलब जैसे किसी ने नया प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया या फिर वेंचर लॉन्च किया तो गवर्नमेंट उन्हें कैसे हेल्प करती है, इंसेंटिव्स देके, टैक्स रिबेट्स देके, सब्सिडीज़ देके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सेविंग्स बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, राइट। तो उससे क्या होगा, सो दैट प्राइवेट सेक्टर ग्रो देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी तो जीडीपी इंक्रीज़ होएगी, और जीडीपी इंक्रीज़ हुई इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ भी बढ़ी। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर में या फिर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी कि बिल्डिंग्स बना के देगी लोगों को और बोलेगी कि आप यहाँ पर क्या करो, अपना इंडस्ट्री रन करो। ठीक है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर वही सब्सिडीज़ है ना, डेवलपमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनाल्स, डैम्स, वो सब। ठीक है, ठीक है। नाउ 8th और लास्ट एम या फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, सरकार क्या चाहती है बजट के थ्रू कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम करें। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे, 2 तरीक़ों से करेंगे। पहला क्या हो जाएगा, पब्लिक प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, पब्लिक प्रोग्राम्स के थ्रू, और दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, तो पब्लिक प्रोग्राम जैसे कि प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, कैनाल्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा कि क्रिएट्स जॉब। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, लोग आएंगे और फिर रोड बनाने में हेल्प करेंगे, डैम्स, बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प करेंगे, फ्लाईओवर, ब्रिजेस बनाने में हेल्प करेंगे, तो जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और वहीं पे गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है जैसे कि एमजी नरेगा, SJSRY, ठीक है, और PMRY एक्सेट्रा। ठीक है, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। ठीक है, एमजी नरेगा का फुल फॉर्म तो पता ही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ठीक है, और SJSRY का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना। ठीक है, और वहीं पे PMRY का फुल फॉर्म तो पता ही है, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। ठीक है, सो इन सारी स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना चाहती है। ठीक है, बेरोज़गारी हटाना चाहती है और लोगों को रोज़गार देना चाहती है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।